के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बदायूं जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ऋषि मुनियों और वेदों की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। बदायूं जनपद में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो, इसके लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है और लोकसभा चुनाव के पहले चूंकि बदायूं में तीसरे चरण में मतदान होना है, तो तीसरे चरण के मतदान में आपके लिए एक अवसर है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दुर्विजय सिंह साक्य और धर्मेंद्र कश्यप के लिए आम जनता जनार्दन को आप जागरूक कर सकें, इस दृष्टि से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करने के पूर्व आप सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह करने के लिए मुझे स्वयं बदायूं आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आज हम सब यहां पर आए हैं कि मोदी जी ने देश को अमृतकाल के प्रथम वर्ष में एक संकल्प के साथ जोड़ा है। वह संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत के संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होनी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके और इसके लिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारा बदायूं भी विकसित हो, यह भी आवश्यक है। आप याद करिए, अभी 2 महीने पहले हम लोग आए थे ना, यहां इसी जनपद में आए थे। बायो कंपोस्ट का एक बहुत बड़ा संयंत्र हम लोगों ने इस जनपद में उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी मेरे साथ में थे। दातागंज क्षेत्र में हम लोगों ने उस संयंत्र को स्थापित किया और उस समय भी मैंने कहा था कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बदायूं भी आवश्यक है और विकसित बदायूं के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके इसी आशीर्वाद के लिए हम सब इसलिए आए हैं। आपने मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखा, बदलते हुए भारत को देखा है। 7 वर्ष का मोदी जी के मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। यही देश था 2014 के पहले क्या स्थितियां थी। दुनिया में भारत का सम्मान नहीं रह गया था। देश के अंदर सीमाएं असुरक्षित थी, कहीं पे उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था
देश के अंदर किस प्रकार का भयावह वातावरण बनाया गया था। परिवारवाद के नाम पर देश के अंदर लूट खसोट करने की पूरी छूट उन लोगों को दी गई थी। वे लोग अराजकता फैला रहे थे, गुंडागर्दी फैला रहे थे, देश की राजनीति को अपनी बपोती समझ करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गरीबों के हकों पर डकैती डाली जा रही थी, उपद्रवियों को प्रश्रय दिया जाता था और देश के अंदर जब कोई आस्थावान राम जन्मभूमि के बारे में कहता था तो उस पर लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी मुंह को, उसकी आवाज को बंद करने का काम होता था। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। इतने प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन हुआ है, आज आप देख सकते हैं हर गरीब को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, आवास की योजनाएं मिल रही है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, विद्युत के फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। हर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, हर घर नल की योजना और बदायूं के लिए तो कहना ही क्या, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का तो हम लोगों ने यहां उद्घाटन किया ही, गंगा एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ बनने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे। लाखों रोजगार और नौकरी लेकर के आएगी गंगा एक्सप्रेसवे, आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी गंगा एक्सप्रेसवे। और अभी हम लोग आ रहे थे जब पीलीभीत से, मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और बदायूं से अगर आप चलेंगे गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, आपको प्रयागराज जाना होगा मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या यह कार्य सपा, कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? नहीं कर पाते। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वह कार्य किए जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाना यह संभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। लोग कहते थे अयोध्या में था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाना यह संभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन पाएगा, वह भी करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। यानी वह हर कार्य हो गया है जो आपकी तमन्ना थी, आपकी भावना थी, देश की भावना जिसके साथ जुड़ी हुई थी। आज अयोध्या के लिए देश और दुनिया आने के लिए तरस रहा है। बहनों और भाइयों, यह परिवर्तन और इस परिवर्तन के बाद है देश के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि मोदी जी देश के लिए क्यों आवश्यक है। यह चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है वे तथ्य आपके सामने बहुत स्पष्ट हैं।
क्योंकि चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, एक चुनाव है फैमिली फर्स्ट की नेशन फर्स्ट। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली होगी। यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है। यह चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज का होगा। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया किस कदर गरीबों पर जुल्म ढाते थे, बदायूं से ज्यादा कौन इसका भुक्तभोगी होगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता है चुस्त दुरुस्त और माफिया है पस्त। ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए चुनाव हमें चीजों पर तय करेगा कि माफिया राज होगा या कानून का राज होगा। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव होगा। चुनाव एक तरफ भ्रष्टाचारी होंगे और दूसरी तरफ देश के लिए कार्य करने वाले और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी होगी। तुष्टीकरण बनाम आम जनता की संतुष्टि का। एक तरफ चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ बांटने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश की संतुष्टि का आधार रखने वाले हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को, समाज के हर तबके को योजना का लाभ मिले, सबका साथ और सबका विकास का भाव जमीनी धरातल पर दिखाई दे, जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान किया है, इसके बीच होगा। और यह चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। स्वार्थ के परिवार आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, लेकिन मोदी जी का परिवार तो भारत के 140 करोड़ की भारत है। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इसलिए चुनाव इन परिवार वालों के बीच और मोदी जी के परिवार के बीच में होने जा रहा है। यह चुनाव भाइयों बहनों जातिवाद बनाम गरीब कल्याण का भी होगा। एक तरफ वे लोग हैं जो जाति के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व है जिसमें हर गरीब को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी आपने देखी होगी। इन 10 वर्षों में जिस प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है, उसका लाभ जिस तरीके से मिला है, लोग कहते हैं मोदी की गारंटी क्या है? हम कहते हैं 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिलना, ये मोदी की गारंटी है। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाना, रामलला का पूरा 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, यही मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं। हमको देखना होगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं करते थे प्रदेश के बारे में, क्या नहीं बोलते हैं, बाहर जाकर बदनाम करते थे, पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कावड़ यात्रा में बैन लगाते थे, ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। हमने कहा नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलेगी। आज आप देखते होंगे इनके समय में
तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम होगा और हर हर बम बम के साथ आज कांवड़ यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकलते तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम आपके बीच आए आपसे कहने के लिए कि मोदी जी जिस नए भारत के रूप में हम सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह नया भारत 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला भारत है। उस नए भारत के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है और इसमें हमारे प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारा प्रबुद्ध जन जिस प्रभावी तरीके से इस कैंपेन को अपने हाथों में लेगा, कैंपेन के रूप में आपको कार्य करना है, एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करना। तीसरे चरण में यहां मतदान है, तब तक हो सकता है मौसम और कुछ गर्म हो, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया, अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, दिग्विजय सिंह साक्य एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हुआ नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य करता रहा। जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उस दिन भी उसको पता नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ाओ, तो कह रहा था मैं चुनाव लड़ा रहा हूं। हमने कहा भैया आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, जाओ। और आज वो चुनाव लड़ाने के लिए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अब तक ब्रज क्षेत्र में एक एक भाजपा के प्रत्याशियों को और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा था, और आज स्वयं चुनाव मैदान में आपके बीच में आकर के ताल ठोक करके खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है बदायूं के विकास के लिए, बदायूं को विकसित बदायूं बनाने के लिए, इसको फिर से वेदों की धरती बनाने के लिए। राजर्षि भागीरथ की तपोभूमि है बदायूं। मां भागीरथी गंगा को यहीं से लेके आए थे और आज कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक मां गंगा मैया बनी हुई है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक जन को जागरूक करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह साक्य और श्री धर्मेंद्र कश्यप, ये दोनों प्रत्याशी, एक बदायूं से और दूसरे आंवला से, ये दोनों हमारे प्रत्याशी आपके बीच में आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और आपके आशीर्वाद से जनता जनार्दन के आशीर्वाद के भी आकांक्षी हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आ पाएगा बहुत कठिन होता है। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा जनता को। चुनाव के बाद 5 वर्ष तक उनको खूब घुमाइए, गांव-गांव बुलाइए, घर घर बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो आप सबको बदायूं लोकसभा सीट पर स्वयं दिग्विजय सिंह साक्य बनना पड़ेगा और आंवला लोकसभा सीट पर स्वयं धर्मेंद्र कश्यप बनना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, व्यापार मंडल और उद्यम से भी जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप अभी से अपनी टोली बना करके विधानसभा स्तर पर एक एक गांव और एक एक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के आम जनमानस को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए और मोदी जी के नेतृत्व में
पहले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हर भारतीय के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर भारत की इनकम बढ़ेगी, हर भारतवासी और उसका भविष्य खुशहाल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंतिक नवरात्रि और रामनवमी की अभी से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के बीच में मैं फिर से आऊंगा, लेकिन आप सब अभी से दिग्विजय सिंह सागर धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए घर घर गांव गांव जाएंगे। इस अपील के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बदायूं में मौजूद रहे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से